बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। चैप्टर 3 ये नाम है चैप्टर 3 का। आज इसमें पढ़ेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तत्व। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम यहाँ पर मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल यहाँ पर उसमें बनाया गया था और उसमें उस टेबल में यदि आप सभी देखे होंगे तो उस टेबल में हमने जो है यहाँ पर 7 आवर्त में यानी कि जो यहाँ पर 36 पंक्तियों में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया था। इधर देखेंगे 7 आवर्त में 7 आवर्त को 10 श्रेणियों में बांटा गया था और जो देखेंगे वर्ग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट से लेके 8th वर्ग में रखा गया है और बाद में उसमें जीरो वर्ग यानी जीरो समूह को भी उसमें ऐड किया गया है। कुल मिलाकर के 9 वर्ग वहाँ पर जिक्र किए गए थे। तो आज उसी टेबल से ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तत्व। तो इसको यहाँ पर समझने से पहले आप उस टेबल को एक बार जरूर से जरूर देख लें और तब यहाँ पर ये आप देखेंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसी में उसी टेबल में ही यहाँ पर बोलते हैं प्रतिरूपी या निरूपक तत्व क्या होता है। जो यहाँ पर टेबल हमने बनाया था मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में, उस टेबल में यहाँ पर प्रतिरूपी या निरूपक तत्व क्या होता है उसको समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे लिखे हैं आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड, यानी कि जब हम यहाँ पर एलिमेंट लिखे थे तो यहाँ पर आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड, यानी कि आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहलाता है। इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सेकंड आवर्त थर्ड में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये वर्ग फर्स्ट यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में ग्रुप फर्स्ट का यहाँ पर प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कौन है, वर्ग फर्स्ट का यहाँ पर लिथियम और सोडियम, और वर्ग सेकंड का यहाँ पर देखेंगे वर्ग सेकंड में यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है, और थर्ड ग्रुप में देखेंगे बोरान एल्युमिनियम जो है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन और सिलिकॉन यहाँ पर प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है, और उसके बाद देखेंगे ये फिफ्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है। यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर देखेंगे ये प्रतिरूपी या निरूपक तत्व है। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है देखेंगे, यानी कि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात है, ये ग्रुप सेकंड की बात है, ग्रुप थर्ड, ये ग्रुप फोर्थ, ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6, ये ग्रुप 7, यानी कि यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। तो जो यहाँ पर दर्शाया गया है इसको आप अपने कॉपी में इसको नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि पेपर में छोटा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, दे देगा पेपर में प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहलाते हैं। जो यहाँ पर इसको चार्ट बनाएंगे और उसमें ये भी बताएंगे जिसमें वर्ग फर्स्ट में कौन यहाँ पर प्रतिरूपी तत्व हैं, वर्ग सेकंड में कौन से प्रतिरूपी तत्व हैं, वर्ग थर्ड में कौन से प्रतिरूपी तत्व हैं, ऐसे ही वर्ग फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, ये चीज यहाँ पर इसको याद रखेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर बी। अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर विकर्ण संबंध। ये सभी देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विकर्ण संबंध इसको जो है इंग्लिश में डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। डायगोनल रिलेशन
डायगोनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। ये क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप में देखेंगे मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में जो यहाँ पर देखेंगे आवर्त सेकंड के प्रथम 3 तत्व, सेकंड के प्रथम 3 तत्व ध्यान देंगे। हम यहाँ पर बोल रहे हैं विकर्ण संबंध क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। हम ये बता रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को आप अपने सामने रख करके इस वीडियो को जरूर देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सेकंड के प्रथम 3 तत्व कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान। प्रथम तीन तत्व के गुण आवर्त थर्ड के उसके एक विकर्ण पर स्थित एलिमेंट है उसके गुणों में क्या होती है? समानता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। कहने का मतलब यदि हम उसको दर्शाएं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवर्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड, और यहाँ पर आवर्त थर्ड। अब यहाँ पर इसके वर्ग की बात करते हैं। वर्ग जो है यहाँ पे ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए हम इतना ही लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये बोला, हमने एक बार पुनः सुनेंगे। हमने ये बोला विकर्ण संबंध क्या होता है। हम ये बताएं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सेकंड के प्रथम 3 तत्व कौन है? यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ये प्रथम 3 तत्व कह सकते हैं। प्रथम 3 तत्व चलिए और हम लिख देते हैं जानकारी के लिए। प्रथम 3 तत्व की बात हम कर रहे हैं, इसकी बात नहीं, यानी कि प्रथम 3 तत्व आवर्त थर्ड के उसके विकर्ण यानी उसके विकर्ण में जो एलिमेंट स्थित हैं उसमें कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में क्या है? सोडियम है, यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, और यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम है, और यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन है। हमने यहाँ पर ये बताया कि जो सेकंड आवर्त होता है उसके विकर्ण में, यानी कि उसके विकर्ण में हमारा क्या है? यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसके विकर्ण में क्या है? मैग्नीशियम है, और इसके विकर्ण में क्या है? एल्युमिनियम है, इसके विकर्ण में क्या है? सिलिकॉन है। तो यहाँ पर ये प्रथम यानी कि आवर्त सेकंड के प्रथम 3 तत्व के गुण आवर्त थर्ड के उसके विकर्ण में स्थित तत्व के गुणों में क्या होती है? समानता होती है, जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पर विकर्ण संबंध कहते हैं, या इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसी को हम समझेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं विकर्ण जितने भी यहाँ पर विकर्ण अभिमुखी होते हैं, एक दूसरे के विकर्ण अभिमुखी यहाँ पर जो होते हैं उसमें कह सकते हैं जैसे लिथियम, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं लिथियम प्लस, और यहाँ पर मैग्नीशियम Mg2+। यहाँ पर देखेंगे लिथियम प्लस और Mg2+, कि यहाँ पर देखेंगे जो इनके इसमें इसका जो नाभिकीय आवेश अथवा उसका त्रिज्या का मान जो होता है, जो इसके नाभिक से उसके बाहरी कोश की दूरी जो होती है, तो उसकी कह सकते हैं उसको त्रिज्या जो होता है लगभग क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर इसकी क्या होता है? लगभग यहाँ पर इन दोनों की लगभग क्या होता है? त्रिज्या आपस में बराबर होता है, और इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं इनकी ध्रुवण क्षमता भी क्या होता है? ये भी लगभग क्या होता है? समान होता है। जो भी इनकी ध्रुवण क्षमता होती है क्या होती है? आपस में ये समान होता है। तो हम कह सकते हैं इनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। यही कारण है लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं तथा कार्बनिक विलायकों में क्या है? विलेय हैं। तो लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट दोनों को ऊष्मीय अपघटन एक जैसा होता है। यदि हम यहाँ पर
बात करें लिथियम नाइट्रेट की, और यहाँ पर क्या बात करें लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट यहाँ पर ये हो जाएगा लिथियम नाइट्रेट LiNO3 लिथियम नाइट्रेट और MgNO3। यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। इन दोनों का जब ये अपघटन कराएंगे, यहाँ पर जब इसका उष्मीय अपघटन कराएंगे, यहाँ पर उष्मीय अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर Li यहाँ पर बनाएगा। ये देखेंगे यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट की यहाँ पर ये देखेंगे Li2O बनाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर ये बनाएगा NO, यानी कि यहाँ पर NO2 कर सकते हैं 2NO2 बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। लिथियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिथियम यहाँ पर बैलेंस करेंगे, लिथियम 2 है और नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है ये देखेंगे, यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ 2 2 जा 4 4 और 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑक्सीजन। इसको बल्कि यहाँ पर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है। यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट और यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसका जब उष्मीय अपघटन कराएंगे तो उष्मीय अपघटन जो है दोनों का एक जैसा होता है, दोनों का क्या होता है एक जैसा होता है। तो यानी कि एक जैसा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जब उष्मीय अपघटन कराएंगे Li2O बनाएगा, यहाँ पर देखेंगे प्लस NO2 बनाएगा, प्लस यहाँ पर O2 बनाएगा। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 लिथियम है, यहाँ पर भी 2 लिथियम हो जाएगा। नाइट्रोजन संख्या यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ये कितना है, एक जो है 4 1 5 और यहाँ पर क्या हो गया हाफ, ये हो जाएगा बैलेंस। और यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट को भी देखेंगे MgO बनाएगा। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर ये बनाएगा NO2 प्लस यहाँ पर क्या बनाएगा O2, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर Mg देखेंगे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए। और ऑक्सीजन संख्या इधर कितना है 3 है, तो ऑक्सीजन की इधर संख्या कितना होगा 3 नहीं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएगा NO2, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ देखेंगे MgO यहाँ पर 2 कर देंगे, ये यहाँ पर ये 2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 3 लगाया, 3 ये अंदर जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये चीज। इसमें ऐसे ही जिस प्रकार से यहाँ पर ये किया गया है, ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर देखेंगे लिथियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होंगे यहाँ पर Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट और यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों सेम यहाँ पर होंगे। यहाँ पर इसका भी जैसे यहाँ पर ये उसमें अपघटन हुआ है, ऐसे ही इसका भी जब अपघटन कराएंगे
तो अपघटन दोनों में क्या है, एक जैसा है। तो एक जैसा यहाँ पर होगा तो उसमें एक क्या टूटेगा, तो यहाँ पर सेम वही चीज बनाएगा। यहाँ पर ये देखेंगे Li2 प्लस यहाँ पर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। बैलेंस करेंगे, बैलेंस देखिए लिथियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो ऑक्सीजन संख्या 3 है, कार्बन संख्या 1। अब यहाँ पर देखेंगे MgO बनाएगा प्लस यहाँ पर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। देखेंगे दोनों में अपघटन जो है दोनों में एक जैसा है, इसलिए दोनों में क्या कह सकते हैं, ये समानता होता है। या इसका हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, इसका जब हाइड्रोक्साइड भी लेंगे कह सकते हैं यहाँ पर लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर Li2OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जब लेंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड में LiOH होगा। और यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो तोड़ेंगे यहाँ पर ये क्या बनाएगा, तो लिथियम LiO, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, यानी कि इसमें जैसे यहाँ पर टूटा है कि Li2O बनाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O। और ऐसे ही इसमें भी बनाएगा यहाँ पर लेके बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर लिथियम संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, और हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन संख्या भी 2 है। अब मैग्नीशियम यहाँ ये देखेंगे ये भी बनाएगा, Mg2 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इसमें जो बैलेंस करेंगे तो Mg 1 है, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पर उसमें बैलेंस है। ये भी क्या किया गया है, अपघटन किया गया है। यहाँ पे कह सकते हैं विकर्ण संबंध जो होता है, विकर्ण संबंध यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का अपघटन एक जैसा होने के कारण इनके गुणों में कुछ ना कुछ यहाँ पर समानता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा। विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, एक बार पुनः सुनेंगे। हमने ये बोला कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे आवर्त सेकंड के प्रथम तीन तत्व के गुण आवर्त थर्ड के उसके विकर्ण में स्थित, यानी कि उसके डायगोनल में स्थित तत्व के गुण में क्या होता है, समानता होता है, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। जिसमें हमने ये भी बताया, इसमें इसको देखेंगे, एक हमने यहाँ पर चार्ट भी बना दिया है। अब यहाँ पर हमने बात किया है लिथियम प्लस में और मैग्नीशियम प्लस में, इसके इन दोनों के नाभ की त्रिज्याओं या आवेश का मान लगभग क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ पर इसलिए दोनों विकर्ण संबंध आपस में प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा चीज ये भी है, अगर से लिथियम नाइट्रेट का और यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट का दोनों का अगर से उसमें अपघटन कराया जाता है तो दोनों एक जैसे होते हैं। और या तो लिथियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट को ले लीजिए, या लिथियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो इन दोनों में जिस प्रकार से ये अपघटित होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट भी अपघटित होता है। ऐसे ही ये देखेंगे यहाँ पर ये पूरा आपका यहाँ पर ये इसी को हम क्या कहेंगे, ये विकर्ण संबंध कहेंगे। आपको इतना पेपर में आपको ये लिखना पड़ेगा, तो जितना हम यहाँ पर बोले हैं विकर्ण संबंध किसे कहते हैं उसको समझाइए, उसको रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो ये चीज आप इतना यहाँ पर ऐड करें। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इधर हम मिटा देते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे ये चीजें। अब इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक हमारा है सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट। सेतु तत्व या उसी को हम कहते हैं सेतु तत्व, या उसी को इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रिज एलिमेंट।
ब्रिज एलिमेंट क्या होता है उसको यहाँ पर समझेंगे। ब्रिज एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम बोले सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होता है ये देखेंगे। यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट जो होते हैं आवर्त नंबर थर्ड, यहाँ पर ये क्या है आवर्त थर्ड। आवर्त थर्ड में वर्ग फर्स्ट से लेकर के वर्ग सेवंथ तक, यानी कि यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट से लेकर के ग्रुप यहाँ पर ये सेवंथ तक के तत्व क्या कहलाते हैं सेतु तत्व कहलाते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। यहाँ पर हमने बोला मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त थर्ड में जो यहाँ पर टेबल बनाया गया था, आवर्त थर्ड में ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेवंथ तक के तत्व जो होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो ग्रुप का यहाँ पर लिखे हैं, दो ग्रुप में। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो उस टेबल में फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पर दो सब ग्रुपों में बांटा गया था, ए और बी में। यानी कि ये देखेंगे ये हमारा किधर का एलिमेंट है जो फर्स्ट ए का एलिमेंट है। हम यहाँ पर जो ग्रुप बनाए थे ग्रुप फर्स्ट को एक ए में बांटे थे और एक इसमें बांटे थे बी में बांटे थे। अब यहाँ पर फर्स्ट ए हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट बी। ऐसे ही सेकंड जो ग्रुप बटा था इसमें यहाँ पर ये सेकंड बी हो गया और यहाँ पर सेकंड ए हो गया और यहाँ पर सेकंड बी हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हम सिर्फ दो ग्रुप के बारे में यहाँ पर जिक्र किए हैं। आप लोग चाहें तो और भी इसके ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर फोर्थ, 5, 6, 7 तक आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये बताया है कि आवर्त थर्ड से, यानी कि ये आवर्त फर्स्ट का एलिमेंट है, ये आवर्त सेकंड का एलिमेंट है, ये आवर्त थर्ड का एलिमेंट है। तो यानी कि आवर्त थर्ड के सभी तत्व क्या कहलाते हैं ये ब्रिज एलिमेंट। आवर्त थर्ड के ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेवंथ तक के तत्व क्या कहलाते हैं सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें देखेंगे ये थर्ड आवर्त में जो एक ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में, यानी कि दोनों में आपस में क्या बनाते हैं एक सेतु का निर्माण करते हैं। एक जो यहाँ पर क्या करते हैं ये फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, कोई भी ग्रुप कह सकते हैं, कोई भी ग्रुप जो है वो अपने सब ग्रुपों में एक सेतु का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर सेतु तत्व कहेंगे। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट का सेतु तत्व हमारा क्या है ब्रिज एलिमेंट ये है और सेकंड का ब्रिज एलिमेंट हमारा ये है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट ए का है, एक ग्रुप फर्स्ट बी का है और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सेकंड ग्रुप में सेकंड ए है, इधर का एलिमेंट लिखा गया सेकंड ए का एलिमेंट है और ये देखेंगे सेकंड बी का एलिमेंट है। इसमें देखेंगे इन दोनों यानी कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के उपवर्गों में यानी उपवर्ग में पाए जाने जो एलिमेंट है इसके गुणों में कुछ ना कुछ इसमें समानता पाई जाती है। इन दोनों में ये सभी में क्या पाया जाता है ये समानता पाई जाती है। यहाँ पर उसी को एक बार पुनः समझेंगे। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त थर्ड में ग्रुप फर्स्ट से लेकर के ग्रुप सेवंथ तक के तत्व जो होते हैं ग्रुप सेवंथ तक के तत्व क्या कहलाते हैं यहाँ पर ये सेतु तत्व कहलाते हैं। जिसमें यहाँ पर देखेंगे जिसमें देखेंगे सब ग्रुपों ए और बी में आपस में इन दोनों के तत्वों के गुणों में कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो जिसे हम क्या कहेंगे सेतु तत्व कहेंगे। जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दो हम ग्रुप का यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं तो इसे को हम क्या कहते हैं ये सेतु तत्व कहते हैं। इतना ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं।
यानी कि ये सभी जो प्रक्रिया हो रही है ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। अब हम इसी के आगे जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम इधर मिटा देते हैं, ये इसको आप अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाते चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व, नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको ध्यान देंगे। नॉर्मल एलिमेंट्स देखेंगे जिन तत्वों के गुण श्वेत तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें समानता अथवा नॉर्मल सामान्य तत्व अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। श्वेत तत्वों में भी अगर देखा जाए यहाँ पे जो ग्रुप फर्स्ट ए, जितने भी ग्रुप फर्स्ट ए है, यानी ग्रुप फर्स्ट यहाँ पर इसमें देखेंगे सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इन सभी में आपस में क्या होता है, ये सभी तत्व जो कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, यानी कि हमने ये बोला कि यहाँ पर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में नॉर्मल तत्व क्या होते हैं। नॉर्मल तत्व हमने ये बोला कि जो एलिमेंट या जो तत्व श्वेत तत्व से अधिक समानता रखते हैं ऐसे तत्व को नॉर्मल तत्व या नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें देखेंगे जितने भी सब ग्रुप में देखेंगे, सब ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सभी तत्व ये क्या कहलाते हैं, ये सभी देखेंगे ये यहाँ पर ये नॉर्मल तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आप इसको जो है यहाँ पर ये देखेंगे सी पॉइंट था, यहाँ पर ये हमारा डी पॉइंट है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर संक्रमण तत्व की बात करेंगे। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व कह सकते हैं यहाँ पे उपवर्ग में जिन तत्वों के गुण श्वेत तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने ये बोला संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर ये संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो श्वेत तत्व के गुणों से कम समानता रखते हैं। ऐसे तत्व को यहाँ पे संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व में देखेंगे जो यहाँ पर एक ग्रुप के एलिमेंट जितने भी रखे गए हैं, एक ग्रुप में सभी एलिमेंट कह सकते हैं, या यहाँ पे सब ग्रुप, यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पर ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप यहाँ पर कह सकते हैं सब ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप यहाँ पे सब ग्रुप बी वाले, यानी कि यहाँ पर जितने भी सब ग्रुप एलिमेंट है सब ग्रुप बी, जितने ग्रुप नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, यानी कि यहाँ पे सब ग्रुप बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो प्लस देखेंगे यहाँ पर एट्थ ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं ये देखेंगे ब्रिज, यानी कि श्वेत तत्व के एलिमेंट से कम समानता रखते हैं, यानी कि उनके गुणों से कम समानता रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जितने भी यहाँ पे सब ग्रुप बी वाले होते हैं और ग्रुप नंबर यहाँ पर 8 के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसको आप अपने कॉपी में ये सभी नोट करते रहेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संक्रमण तत्व। आप लोग समझ चुके होंगे संक्रमण तत्व क्या होता है। तो संक्रमण तत्व यहाँ पर हमने बताया कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 8 के सभी तत्व तथा यहाँ पर ये सब ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जो श्वेत तत्व के गुणों से क्या होती है, थोड़ा उसमें समानता कम होती है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, ये संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला पॉइंट उसे कहा है आंतरिक संक्रमण तत्व। यहाँ पर आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको समझेंगे। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताए थे परमाणु क्रमांक जो 58 से लेकर 71 तक जो पीरियाडिक, हमने आपको एक यहाँ पर टेबल बनाया था। टेबल के नीचे यहाँ पर 2 क्षैतिज पंक्ति में यहाँ पर व्यवस्थित किया था, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट यहाँ पर ऊपर रखे थे, वो याद आ रहा होगा। यहाँ पर आंतरिक संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय हम बताए थे परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व यहाँ पे जितने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। उसी समय हम पढ़ाते समय आपको बताए थे। तो परमाणु क्रमांक 90 से, और दूसरे कालम में क्या था, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को, इसको भी पीरियोडिक टेबल से क्या यहाँ पर इस टेबल के बाहर रखा गया था, जो इसको हम क्या नाम दिए थे, एक्टिनाइड्स नाम दिए थे। इसको हम लैंथेनाइड, इसको हम क्या नाम दिए थे, एक्टिनाइड्स नाम दिए थे। उसको देखेंगे टेबल के आपको बाहर रखा जाता है। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण, यानी कि जो इन दोनों यानी कि लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इन दोनों तत्वों को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड के जितने भी यहाँ पर तत्व होते हैं एक सभी के गुण आपस में मिलते जुलते रहते हैं। एक्टिनाइड के गुण आपस में सभी मिलते जुलते रहते हैं। इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, यहाँ पर आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर टेबल से बाहर इसको इसलिए रखा गया है, टेबल के अंदर यदि रखा जाता तो वहाँ पर उसके यहाँ पर स्थिति में थोड़ा व्यवस्थित करने में थोड़ा ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में यदि रखा जाता तो रखने पर उसके यहाँ पर गुणों में भिन्नता प्रदर्शित हो रहा था। तो इसलिए ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले श्रेणी को यहाँ पर इस टेबल के क्या रखा गया, बाहर रखा गया है। तो लैंथेनाइड में जितने तत्व पाए जाते हैं इसमें सभी आपस में समानता होती है, और एक्टिनाइड जो होते हैं इसमें आपस में पूरा समानता होता है। यानी कि हम कह सकते हैं लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड को सामूहिक रूप से यहाँ पर क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसमें जो 58 से लेके 71 परमाणु क्रमांक तक के एलिमेंट आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, और 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को यहाँ पर उसको भी एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर एक आंतरिक संक्रमण में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी बताए थे, यहाँ पर ये तो था आंतरिक संक्रमण तत्व। एक बार पुनः आंतरिक संक्रमण सुनेंगे, उसके बाद मैं अपने टॉपिक को क्लोज करूंगा। आंतरिक संक्रमण तत्व के बारे में हमने बताया मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे टेबल के बाहर जो ये रखा जाता है, और दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं, और लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व को सामूहिक रूप से यदि देखा जाए उसको क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब उसका यदि एग्जाम्पल आप देना चाहें तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्व में से यहाँ पर पूरा आप एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को आप यहाँ पे इसके नीचे दर्शा सकते हैं। तो
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने ये भी बताया कि इसको टेबल के बाहर क्यों रखा गया है, क्योंकि जो टेबल बनाया गया है परमाणु मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। जब उस टेबल के अंदर इसको हम रखते थे तो यानी कि एक नियमित अंतर के बाद जो पुनः रिवाइज हो रहा था ये एलिमेंट, तो यानी कि जो नीचे उसके एलिमेंट आ रहा था उसके गुणों में क्या हो रहा था, भिन्नता हो रहा था। इस भिन्नता को दूर करने के लिए देखा गया इन सभी तत्वों में आपस में ये सभी गुणों में समानता रख रहे हैं, जबकि और उसमें क्या है, उस टेबल में गुणों में समानता नहीं था, तो इसलिए क्या किया गया, इसको टेबल के बाहर रखा गया। और यहाँ पर देखा गया ये टेबल, इसको भी 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को, इसको भी वही चीज़ इसमें भी था कि अगर से परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो यहाँ पर उसके गुणों में भिन्नता प्रदर्शित हो रही थी, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो सका। ये टेबल जो अव्यवस्थित कर दे रहा था, इसलिए इसको टेबल के बाहर रखा गया। तो आज हम समझें, हम जो है यहाँ पर आज ये चीज़ समझें कि पुनः हम एक बार क्या क्या चीज़ हम यहाँ पर पढ़े हैं उसी को पुनः रिवाइज करते रहे। हमने ये आज की वीडियो में ये सीखा प्रतिरूपी या निरूपक तत्व किसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ डायगोनल संबंध क्या होता है ये हमने सीखा, और तीसरी चीज़ हमने ये सीखा सेतु तत्व क्या होता है, और नॉर्मल तत्व क्या होता है, और यहाँ पे संक्रमण तत्व क्या होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है। इसको सभी आप लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को आप एक बार उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को यदि आप पढ़ेंगे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम समझ रहे हैं, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।